Hello everyone, so this is me Neha Manju and you're watching DN Academy and in today's video we'll be dealing the details of PAT which is going to occur in पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। तो पैट जो एग्जामिनेशन होता है क्या इसका क्या पैटर्न होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किसका क्या कितने सीट्स हैं और क्या सब कुछ है वो हम लोग डिटेल में आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा नोटिफिकेशन का जितना भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, सो दैट कि आप लोगों को भविष्य में जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो भी हम लोग डेट भी अभी देख लेंगे। तो एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं ना उसको हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देख रहे हैं आप लोग अपने 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 स्क्रीन पे कि ये है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ देखो आजकल बहुत वायरल और ये फेक वेक भी डॉक्यूमेंट निकलता है ना। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अच्छे से इसमें डेट वेट सब कुछ मेंशन है, ओरिजिनल ही है ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम लोग इसके डिटेल्स के बारे में। तो ये है पैट यानी कि पीएचडी टेस्ट। ठीक है, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट होता है पीएचडी एडमिशन टेस्ट, उसी को बोलते हैं हम लोग पैट। ठीक है, तो ये जो है ये अभी 30 जनवरी से इसमें बोला जा रहा है कि ये जो 30 जनवरी है इसको ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल एप्लीकेंट्स, तो जो लोग एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और डेट क्या होगा एप्लीकेशन का, 30 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक। ठीक है, अगर लेट फाइन किसी को भरना है, किसी को बहुत ज्यादा पैसा हो गया और बहुत ज्यादा खर्चा करने का मन है, तो आराम से 22 तारीख तक भरना। लेकिन क्यों पैसा खर्चा करना है ये सब में, है ना, आगे तो एडमिशन और ये सब बहुत सारा पैसा खर्चा होना ही है। तो आप लोग एकदम कोशिश कीजिए कि 14 फरवरी तक, लास्ट टाइम में ये भी होता है कि कंजेशन हो सकता है, तो 14 फरवरी तक आप लोग आराम से फॉर्म फॉर्म को भर लीजिए। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है, तो 23 मार्च को होने वाला है, विच इज संडे। संडे के दिन ही होता है और एग्जामिनेशन में ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है इसका। और अच्छा भी है, नेट का भी जो एग्जामिनेशन का डेट है वो 1 मार्च तक का है। तो अच्छा खासा आपका उस तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा, प्लस कुछ दिन मिल जाएगा, सो दैट कि आप जो पैट का जो अपना पैटर्न है उसके पैटर्न पे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे जूलॉजी का तो प्रिपरेशन करवाएंगे ही, और पेपर 1 विच इज कॉमन फॉर ऑल द सब्जेक्ट, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन या फिर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिखाएंगे, तो जरूर से उसको भी देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्राइटेरिया क्या है, जो जिन लोगों को पैट में अपियर होना है उन लोगों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे वो अपियर हो सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू पीएचडी, जिनको एडमिशन लेना है उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है, तो जिन्होंने मास्टर्स का कोर्स कंप्लीट कर लिया है प्लस उनके पास 90। अब ये मत पूछ लेना कि कोई अपियरिंग है तो, ठीक है, अपियरिंग वाले नहीं कर सकते भाई, यहाँ पे सीधे से बोला है कि 55% मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, तो आप अपना डिग्री कंप्लीट किया, उसके बाद आपको 55% मार्क्स आया है इन एग्रीगेट, तब जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे बोला था है कि यूजीसी का 0.7 जो स्केल होता है उस तरीके का अगर ग्रेडिंग है और आपका ग्रेड भी आ रहा है तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो होता ही है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। हाँ, 55% मार्क्स होना जरूरी है। अगर स्केल वाला सिस्टम है, स्केलिंग है, ग्रेडिंग है, तो बी ग्रेड होना चाहिए। रिलैक्सेशन दिया गया है 5% का, जो कि 55% से 50% हो गया। ठीक है, किस किस को दिया गया है, तो जो लोग भी एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ईबीसी ओबीसी डिफरेंटली एबल्ड, इन लोगों को 5% का दिया गया। मतलब अगर आपको 55% मार्क्स नहीं आ रहा है, जो कि एससी एसटी ईबीसी ओबीसी और डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरीज वाले हैं, तो अगर 50% आ रहा है तो आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग कर सकते हैं। ये जनरल स्टूडेंट जो है, जनरल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए है 55%। Candidates shall be permitted to pursue research for PhD degree in subject in which he holds master degree in allied subject from a, ठीक है, तो जो भी allied subject, मान के चलो बीएससी बायोटेक है, ठीक है, तो उसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका जो मास्टर है ना उसी सब्जेक्ट में आप पीएचडी करेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे होता है ना कि हम लोगों का ऑनर्स चल रहा होता है जूलॉजी, ठीक है, लेकिन हम लोग साइड में बॉटनी भी पढ़ रहे होते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होते हैं ना, तो जो मास्टर का सब्जेक्ट है उसी में आप पीएचडी कर पाएंगे। ठीक है, वो चीज को ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हिस्ट्री पढ़ के आए हैं और हमको मन है कि हम पॉल साइंस से कर ले, तो नहीं होगा। जो मास्टर्स है उसी में आपको
उसी सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर पाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पशंस किसको दिया हुआ है, ऐसा नहीं होता है कि सब लोगों को देना ही है, बहुत लोग हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यू में अपियर करेंगे। तो कौन कौन लोग ऐसे होते हैं, कैंडिडेट्स हु हैव पास नेट जेआरएफ, ठीक है, जिन्होंने नेट और जेआरएफ को क्लियर किया हुआ है तो उनको डायरेक्ट मिलेगा एंट्रेंस, मतलब डायरेक्ट एंट्रेंस नहीं क्वालिफाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू में आएंगे अपना सिनॉप्सिस लेके। और हैव सिक्योर्ड ग्रांट्स फॉर रिसर्च सच एज फेलोशिप, ठीक है, यहाँ पे भी स्कॉलरशिप बोल रहा है, डीबीटी का है, आईसीएमआर, आईसीआर, डीएसटी, सीएसएसआईआर, आईसीएचआर, आईसीपीआर, ठीक है। तो इसमें ह्यूमैनिटीज वाले, सोशल साइंस, सब सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब का अभी एग्जाम, अगर आप स्कॉलरशिप है आपके पास, आपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, तो आपको पैट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में आएंगे उसी के बेसिस पे, ठीक है। Assistant professor, associate professor, professor who have appointed on the substantive post in UGC pay scale in teaching department of university or constituent college of this university have completed their probation successfully with experience of at least 2 years of uninterrupted service would be exempted। तो बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि जिनका नेट के बेसिस पे हो गया सिलेक्शन और वो असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर चुके हैं और उनका पीएचडी नहीं हुआ है, तो उनको भी जरूरत है पीएचडी की। तो अगर उन्होंने अपना प्रोबेशन पीरियड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, प्लस उनके पास 2 years ऑफ अनइंटरप्टेड सर्विस है, तो उनको फिर एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी, दिस यूनिवर्सिटी मतलब यहाँ के बच्चे, मतलब यहाँ के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिन्होंने पीएचडी नहीं किया उनके लिए है ये चीज, ठीक है। दिस यूनिवर्सिटी को माइंड, यू शुड माइंड दिस। नाउ नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज के लिए भी है, किसी यूनिवर्सिटी के है तो थोड़ा सा तो प्रिविलेज मिलेगा। तो नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हु हैव बीन होल्डिंग सब्सटैंटिव अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 5 years, ठीक है, उन लोगों के पास भी अगर ये है कि अपॉइंटमेंट है, मतलब 5 साल से काम कर रहा है और 55% मार्क्स है मास्टर डिग्री में, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बट उनके पास पब्लिश्ड पेपर भी होना चाहिए, 2 रिसर्च पेपर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से नॉन टीचिंग स्टाफ्स को, नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज जो कि अच्छा खासा काम कर चुके हैं, 5 years का काम कर चुके हैं, उन लोगों को भी ये प्रिविलेज दिया गया है कि वो लोग डायरेक्ट अपियर करेंगे इंटरव्यू में, ना कि उनको पैट लिखने की जरूरत है, ठीक है। और ये क्या होता है, डेप्यूटेड रेफर्ड जनरल्स में होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कोई सा भी जो एक जनरल होता है ना, पीयर रिव्यूड एंड ऑल, नो, यहाँ पे एकदम अच्छे से बोला है रेप्यूटेड रिफर्ड जनरल जर्नल्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल पीयर रिव्यू। चलिए नेक्स्ट, कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पैट 2025 आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अप्लाई विथ रिक्विजिट फी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग डायरेक्ट इंटरव्यू आएंगे अप्लाई नहीं करेंगे, भाई अप्लाई तो आपको करना है, ठीक है। जो फी होता है वो आपको देना है, आप एज अ एप्लीकेंट आप जा रहे हैं वहां पे, वो चीज आपको करना है उसके पास, वो उस चीज के लिए आप रजिस्टर्ड होने चाहिए पाटलिपुत्र के पास। ये नहीं कि आप डायरेक्ट अपना रिजल्ट उठा के लेके चले जा रहे हैं या अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है डॉक्यूमेंट लेके चले जा रहे हैं, दैट इज नॉट द थिंग, यू हैव टू अप्लाई, यू आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जिनको नहीं भी पैट देना है उनको अप्लाई तो करना है, ठीक है। कैंडिडेट्स ऑफ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज विल हैव टू अपीयर डायरेक्टली फॉर इंटरव्यू बोर्ड एज पर शेड्यूल विद along with the PAT 2025 qualified candidates, ठीक है। तो पैट एग्जामिनेशन होगा, तो बच्चे जो उन लोगों का पास, जो लोग पास करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, बाकी ये जो एग्जामिशन वाले कैटेगरी में लोग आएंगे उनको भी उसी एग्जाम, उसी इंटरव्यू डेट पे बुलाया जाएगा, ठीक है। बस अंतर दोनों में ये हो जाएगा कि जो पैट के लिए रजिस्टर कर रहे हैं उनको पैट देना है, और जो एग्जेम्प्टेड उनको सिर्फ पैट नहीं देना, बाकी सब कुछ सेम होगा, ठीक है। सिनॉप्सिस लेके जाना इंटरव्यू के लिए, जो भी आता है, जो भी वहां पे रिक्वायरमेंट्स होगा, सब कुछ फिलफिल करना है, बट यही है कि बस एग्जाम देने से आप लोग बच जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कैसे अप्लाई करना है भाई। तो हमारा जो वेबसाइट है वो है www.ppup, जो कि पटना को रिप्रेजेंट करता है, .ac.in, ठीक है। इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, फॉलो द पैट एडमिशन टेस्ट लिंक, इसमें ही आपको एडमिशन लिंक है, सारा कुछ वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। और आपको ड्यूली फिल्ड जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, कंप्लीटेड फॉर्म होगा, वो आपको इसी पे सबमिट कर देना है, और आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट ये सब कुछ लगा देना। अब टेस्ट फी की बात आती है, और हाँ ये तो बताया ही गया है कि 15 फरवरी तक अगर आप देते हैं तो आपको लेट फी नहीं देना होगा, और 22 फरवरी तक अगर आपको कहीं से आप मिस कर जाते हैं तो 22 फरवरी तक दीजिए, फॉर्म भर लीजिए, और एक्स्ट्रा जो फी है वो आप दे सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इन कंप्लीट इन एनी, यहाँ पे ना
कंप्लीट, यहाँ पे इनकम्प्लीट इज अ वर्ड, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन फॉर इनकम्प्लीट होगा किसी भी रिस्पेक्ट में, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग या टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसको आप लोग नहीं ध्यान दीजिए। आप लोग को बस ये समझना है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म पे एक भी कोई डिटेल अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सावधानी पूर्वक भरना है आपको फॉर्म। अब देखिए फी क्या है। जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपए, रिजर्व कैटेगरी जिसमें SC ST EBC BC दिव्यांग और विमेन सारी कैंडिडेट के लिए ये 1000 है। अगर लेट फाइन कोई भरना चाह रहा है और मिस कर दिया है 15 फरवरी तक, उसके बाद वो फॉर्म भरना चाह रहा है, तो 22 फरवरी तक भर सकता है, लेकिन वहां पे 500 और हो जाएगा। मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए वो हो जाएगा 2000 और रिजर्व कैटेगरी के लिए हो जाएगा 1500 का फी, ठीक है। ये सब यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है कि ये जो है मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन पेमेंट होगा, ठीक है। तो UPI के थ्रू या फिर QR कोड दे देंगे स्कैन करके, आप ऑनलाइन तरीके से आप कर दीजिएगा। आपको यूनिवर्सिटी में जाके फी कटाने का कोई जरूरत नहीं। ये जो फी होगा वो नॉन रिफंडेबल है। आप पास कीजिए नहीं पास कीजिए, आप इंटरव्यू देने आइए, एग्जाम देने आइए, नहीं आइए, ये सब आपके मर्जी पे है। पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है जनरली। चलो, अब देखो पैट का जो पैटर्न है, जो कि हम लोग अपने चैनल पे बहुत अच्छे से कराएंगे। तो स्टूडेंट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, तो आप लोग जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी PhD रिलेटेड गाइडेंस होता है, सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, कैसे सब्जेक्ट चूज करना है, सब्जेक्ट नहीं मतलब कैसे टॉपिक चूज करना है, पेपर राइटिंग के लिए क्या रिफर करना होता है, सब कुछ जो भी है ना, हम लोग खुद ही यहाँ से सब कुछ किए हुए हैं। और अमॉन्ग्स द टॉपर, आई विल शो यू माय रिजल्ट ऑल्सो। हमारा टीम जो है ना, सब लोग यहाँ पे टॉपर है PhD के, या फिर जो हमारा कोर्स वर्क है, ठीक है। तो हम लोग बहुत अच्छे से आप लोगों को बता सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज चैलेंजेस फेस करना होगा, क्या क्या आप कर सकते हैं अच्छे से, है ना। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे लोगों को भी बेनिफिट पहुंच जाए, इसीलिए आप दूसरे को भी रिफर कर दीजिएगा। चलिए पैट का हम लोग ये जो पैटर्न होता है इसको देखते हैं। पैटर्न क्या है। तो पैटर्न है कि यहाँ पे पेपर 1 होगा जो कि 50 MCQ होंगे, जिसमें आपको क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जो कि आप UGC का क्वेश्चन देख सकते हैं, उसी के बेसिस पे रहता है ये वाला पेपर। UGC का जो पेपर 1 होता है ना, उसके बेसिस पे रहता है। पेपर 2 जो रहेगा, इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे, लिखना नहीं आप लोगों को, एक्सप्लेनेटरी जो क्वेश्चन होता है वैसा नहीं। 50 MCQ ही रहेगा, लेकिन आपको कोर्स जो आपका कोर कोर्स है ना, जैसे आप जूलॉजी में ऑनर्स है, या पॉल साइंस में ऑनर्स है, या सोशियोलॉजी में, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे आप पे 50 क्वेश्चन आएगा। बाकी 50 जो आएगा वो क्वांटिटेटिव टीचिंग है या रिसर्च एप्टीट्यूड है, उसके बेसिस पे आएगा, ठीक है। तो जरूर से आपको ये ध्यान देना। पेपर 1 तो हम लोग सबका मतलब यूनिफॉर्म है, सबको एक ही जैसा आएगा, तो वो हम लोग करा ही देंगे, लेकिन हम लोग सारे सब्जेक्ट का तो मास्टर नहीं है भाई, तो हम लोग जुअलॉजी का पेपर यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। बॉटनी मिल जाता है तो कोशिश करेंगे बॉटनी का भी, लेकिन जुअलॉजी तो यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है। ये क्या है, टेस्ट ऑफ बोथ पेपर विल बी हेल्ड इन सिंगल सिटिंग ऑफ 2 hours and 30 minutes, ठीक है। एक सिटिंग का एग्जाम 2.5 घंटे का टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारा ये सब चीज दिया हुआ है, तो ये सब बाद में भी हम लोग देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको पैटर्न समझ में आएगा, डेट समझ में आ गया एग्जामिनेशन का, और कब कब होना है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब जितना क्वेश्चन है ना सब टच करना ही है। अब ये अलग बात है कि तुम लोग पढ़ के जाओगे तो तुम लोग सारा सही करोगे, और नहीं पढ़ के जाओगे तो नेगेटिव तो नहीं करोगे, लेकिन जीरो उसमें लड्डू तो मिलेगा ना, ठीक है। तो आपका एग्जामिनेशन अब देख लीजिए, एंट्रेंस टेस्ट कब होना है, तो आपको 23 मार्च को होना है, संडे का दिन है ये। और पेपर 1 जो है वो होगा 11 बजे से लेके 12:15 बजे तक, और 12:30 में दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 1:45 तक आप लोग फ्री हैं, एग्जामिनेशन दे के फ्री हो जाइएगा। उसके बाद फिर रिजल्ट के लिए भगवान जी को प्रणाम कर सकते हैं। चलिए, टेस्ट सेंटर कहाँ पे होगा, पटना में ही होगा। कहीं से भी आप, इवन पटना के बाहर से या फिर दूसरे स्टेट से भी अगर कोई अप्लाई करेगा, उसको पटना ही पहुंचना होगा। सेंटर्स होंगे यहाँ के कॉलेजेस में, आप लोगों को भेजा जाएगा और वहां पे आप एग्जामिनेशन को दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सब्जेक्ट में देखते हैं, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कितनी है। फिजिक्स में बहुत ज्यादा है 38, केमिस्ट्री में 66, बहुत 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 ज्यादा। बॉटनी में 56 है, जुअलॉजी में बहुत कम है, हम ही लोग हैं जुअलॉजी वाले, थोड़ा कम है। हम लोग के टाइम में ये 30 था, बट अब 24 हो गया। बट कोई बात नहीं, अब हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट किए तो कुछ तो भार हल्का कर ही दिए हैं, तो चलो ठीक है। मैथमेटिक्स में 16 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 7, हिस्ट्री में 48, AI एंड AS जो कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ही है, तो इसमें 15, पॉल साइंस में 74, बाप रे 74 मतलब सबसे ज्यादा पॉल साइंस में ही यहाँ पे सीट्स देखने को मिल रहा है, उसके बाद केमिस्ट्री में, है ना।
हाँ नहीं, केमिस्ट्री के बाद यहाँ पे हिंदी में है 70 वाला। चलो ठीक है। ज्योग्राफी में 12, इकोनॉमिक्स में 57, साइकोलॉजी में 57, सोशियोलॉजी में 20, होम साइंस में 19, LSW PMIR में 5, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5, हिंदी में 70, इंग्लिश में 72, संस्कृत में 22, उर्दू में 23, म्यूजिक में 2, फिलोसफी में 48, पाली में 15, मैथिली में 7 और 25 सीट है कॉमर्स के लिए। ठीक है, तो टोटल 803 जो वैकेंसी आई है, मतलब PhD स्टूडेंट करने के लिए जितना जो सीट है वो 803 है। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो 803 बच्चों का होगा, बट सब्जेक्ट वाइज आप लोग अपना अपना एक बार देख लेंगे। ठीक है, और हाँ ये चीज नोटिफिकेशन यहाँ नोट दे दिया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। PPU जो है हमारा, उसके पास पूरा राइट है कि वो इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है ये जो वैकेंसी है। ठीक है, तो ये चीज बाद में ये नहीं, अच्छे से यूनिवर्सिटी पहले ही बता दिया, जैसा जैसा उसमें रिक्वायरमेंट और जैसे ये सब होगा ना, अच्छी कैंडिडेट्स उसके बेसिस पे बढ़ा भी दे सकता है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा। अगर बहुत ज्यादा रिसर्च अगर किसी भी सब्जेक्ट में चाहिए भी तो हो सकता है इसे बढ़ भी जाए। ठीक है, जनरली बढ़ता नहीं है लेकिन हो सकता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी इज ऑल क्लियर अबाउट दिस थिंग कि अगर जरूरत पड़े तो इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं और जरूरत पड़े तो हम लोग घटा भी सकते हैं। 50% ऑफ द सीट इन द सब्जेक्ट शैल बी रिजर्व फॉर नेट, JRF, DBT, ICMR, ICR, DST, ICSSIR, ICHR, ICPR। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे जुअलॉजी में 24 सीट है, ठीक है, तो 12 सीट जो आएगा वो नेट, JRF, DBT से आएगा। ठीक है, 12 सीट जो आएगा वो पैट से आएगा। सिमिलरली अभी हम लोग देख रहे थे कि जैसे पाली में यहाँ 15 है ना, तो आधा 7.5 नहीं, मतलब 7 या 8, ऐसे 7 या 8 सब्जेक्ट जो है जो स्टूडेंट है वो नेट, JRF के होंगे और बाकी आधा पैट से। तो ये चीज दिमाग में रख लीजिए कि आपका जो एग्जामिनेशन हो रहा है 803 सीट के लिए ना, तो 803 में यहाँ पे 401 या 2 आपका रिजर्व है, जो नेट JRF वाले बच्चे हैं, स्कॉलरशिप वाले बच्चे, उनके लिए भी रिजर्व है। रिजर्वेशन वहां पे 50-50। और पैट्स को जो क्वालिफाई करेंगे उसमें से सबका नहीं हो जाना है, उसमें से भी 50% ही बच्चों का जो है मतलब सबका नहीं, 50% का ही होगा। ठीक है, तो बहुत स्ट्रिक्टली आप मतलब अच्छे से पढ़िए, अभी एग्जामिनेशन डेट आउट हो गया, अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे और इसको क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। चलो ये सब सारा डिटेल हम बता ही दिए हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, यहाँ पे दिया हुआ 18 मार्च को। ठीक है, तो इसको हार्ड एंड फास्ट, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने अभी बता दिया है, बट थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो सकता है डिलेड, तो वो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी डिटेल आएगा कभी, अगर टाइम पे हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं भी हो गया तो हम लोग आपको जानकारी देते रहेंगे, कुछ भी नया कुछ आता है तो हम लोग जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त लोगों को भी बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो अलाइड सब्जेक्ट है उसके लिए क्या क्या मतलब क्या क्या परमिशिबल है। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं PPU के साइट पे जाके। ठीक है, जैसे कि ना कभी कभी होता है, जैसे जुअलॉजी किसी को करना है, ठीक है, तो जुअलॉजी अगर मेजर नहीं है तो बायोटेक वाले भी आ सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है कोई, इन्वायरमेंट पढ़ा है या लाइफ साइंस पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री ये सब भी पढ़ा है ना, तो वो आके जुअलॉजी में PhD के लिए अप्लाई कर सकता है। यही चीज का यहाँ पे एक लिस्ट है। तो जुअलॉजी का तो हम बता ही दिए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट को भी हम बाद में बता देंगे। अभी हमको खुद ही लैब जाना है, मेरे काम हमको अपना रिसर्च का काम ही, PhD का काम ही करने जाना है। ठीक है, तो आप लोग जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी इश्यू आएगा, कुछ भी सही चीज नहीं समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजिएगा और हम लोग क्या करेंगे, फिर हम इसको डील कर देंगे आप लोगों का प्रॉब्लम को। बाकी बाकी देखते हैं, अच्छे से आप लोग पढ़िए और एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग DN Academy and do subscribe to the channel and like also to the video and also share the video so that maximum people get advantage from these videos. Thank you so much.